अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी लाइफ आइडिया व्लॉग में मैंने अपनी ब्लॉगिंग का स्टार्ट किया है तकरीबन सुबह के 5 बजे। मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले मेरी ड्यूटी होती है, मेरी एक ज़िम्मेदारी होती है कि मैं बच्चों के लिए लंच बॉक्स जो है वो रेडी कर दूं। तो लंच बॉक्स में आज मैंने सोचा है कि बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी सा आमलेट रेडी करूँगी। इसमें मैंने डाल दी हैं 2 अदद सब्ज़ मिर्च और एक छोटे साइज़ का प्याज बारीक बारीक सा काट दिया है और इसमें नमक मिर्च डाल दी है। अब इन सारी चीज़ों को मैं खूब अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इन सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं अंडे डाल दूँगी और मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा लंच जो है वो रेडी करूँ। आपने अक्सर मेरी ब्लॉगिंग में देखा होगा, मैं हट हट कर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, लंच रेडी करती हूँ, ताकि बच्चे जो हैं हमेशा शौक़ से ब्रेकफास्ट भी करें और लंच भी खूब इंजॉय करके करें, ताकि अपनी फ्रेंड्स में उन्हें बैठकर मज़ा आए कि हमारी मामा ने भी अच्छा सा हमारे लिए लंच बॉक्स जो है वो रेडी किया हुआ है। तो मैंने प्याज़ों को भी इसमें डालकर सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर दिया। फिर इसके बाद 2 अंडे जो हैं उन्हें भी डाल दिया। अब मैं तवे पर ऑयल डाल दिया है, यानी मैंने देसी घी ही यूज़ करती हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज़ करना चाहें आप वो कर दें। एक्चुअली ऑयल मैं इसलिए बार बार कहती हूँ क्योंकि मोस्टली हम खाने में ऑयल ही यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए जब मैं खाना बनाती हूँ स्पेशली मैं देसी घी ही माशाल्लाह से यूज़ करती हूँ, क्योंकि देसी घी जो होता है वो हमारे हाथों से बना हुआ होता है, ओरिजिनल होता है। मतलब ये कि उसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होता है। मैं अक्सर अपनी ब्लॉगिंग में आपको कहती हूँ कि आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों के लिए देसी घी का ही इस्तेमाल करें। तो मैंने तवे पर सारा अंडे का जो मेज़ा रेडी किया था वो डाल दिया है। अब एक साइड जैसे ही मुझे फ़ील होगा कि एक साइड पक गई है तो मैं चम्मच की मदद से इस तरह से इसके पीसेस कर रही हूँ, ताकि मुझे इसकी साइड चेंज करते वक्त प्रॉब्लम ना हो। और बच्चों के वैसे भी मैंने स्लाइसिस के अंदर रख देने हैं अंडे के इस तरह से पीसेस, तो इसीलिए मैं इनके इस तरह से पीस करके इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से इस तरह से ऑमलेट जो है अक्सर मैं लंच में भी बच्चों के लिए बना देती हूँ, मतलब दोपहर के खाने में भी कुछ खाना ना बना हो तो मैं इसी तरह से ऑमलेट रेडी कर देती हूँ। आग को नीचे से तेज़ नहीं करना है, मतलब दरमियानी आग पर हमने बनाना है, बहुत टेस्टी बनता है। तो वैसे एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम ब्रेकफास्ट कोई बना रहा हो, इस तरह से अंडा पराठा इस तरह की चीज़ें बन रही हो, तो पास हम बैठे हो तो जो अंडे के अंदर से खुशबू आ रही होती है और पराठों की और ब्रेड की जो पास बैठे खुशबू फ़ील हो रही होती है, तो मुंह में इतना पानी आ रहा होता है, इतना टेस्टी लग रहा होता है। जब खुद हम बनाते हैं उस टाइम इतना दिल नहीं कर रहा होता। तो माशाल्लाह से मेरा जो अंडा है आमलेट बातें करते हुए पक चुका है। अब उसके बाद मैं स्लाइस सेकने लगी हूँ। स्लाइस भी मैं ज़रा हल्की आग पर सेकूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ आग पर खाने बनाना इतना पसंद नहीं करती, क्योंकि तेज़ आग पर खाना बनाए उसमें फ्लेवर नहीं आता है बल्कि चीज़ जल जाती है। तो स्लो आग पर मैं इस तरह से स्लाइस सेकने लग गई। तवे पर मैंने इकट्ठे 4-4 स्लाइस डालकर सेक रही हूँ, ताकि जल्दी मेरा काम हो जाए। तो ये माशाल्लाह से स्लाइस जो हैं वो क्विकली पक चुके हैं, स्लाइस सेके गए हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में डाल दूँगी। बच्चों का ये लंच बॉक्स जो है रेडी हो गया है। हल्का हल्का ज़रा सा ये ठंडा होगा तो मैं लंच में इन्हें डाल दूँगी। और साथ ही मैं अब रूम में जाकर बच्चों को भी जगाती हूँ, और तैयब के लिए मैंने मग के अंदर दूध भी डाल दिया, क्योंकि तैयब अभी छोटा है, नर्सरी क्लास का स्टूडेंट है, वो कोई भी ब्रेकफास्ट शौक से नहीं करता। फिर मेरी कोशिश होती है कि उसकी आंखें हल्की हल्की बंद है तो उसे दूध ही पिला दूँ। मग के अंदर दूध डालकर वो उसे नीम गर्म करके उसमें शहद डालकर तैयब को ये ब्रेकफास्ट में दे देती हूँ। और दूसरे बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी डिमांड करते हैं, और अब्दुर्रहमान और मेरी बेटी जो नूरुलैन है उसे अंडे पसंद है, तो उनके लिए मैं अंडे बना रही हूँ। तो मुझे चूँकि सुबह मॉर्निंग टाइम में अंडे की नाश्ता बनाते हुए लंच बनाते हुए सब कुछ करते हुए देर हो रही होती है, तो मैंने इसीलिए आज तवे पर 2 कट्ठे अंडे डाल दिए हैं, ताकि जल्दी से मेरा जो ब्रेकफास्ट है बच्चों के लिए जो बना रही हूँ जल्दी से रेडी हो जाए। क्योंकि मेरा एक ध्यान कमरे में भी है, रूम में मैं बार बार जाकर देख रही हूँ कि बच्चे तैयार हो रहे हैं ना, तो ये इसीलिए मैं तेज़ी से काम कर रही हूँ। तो नूरुलैन और अपने बेटे अब्दुर्रहमान के लिए तो मैंने बना दिया, अंडे फ्राई कर दिए हैं। और अयान जो है उसे अंडे वगैरह कुछ नहीं पसंद है, इसीलिए मैं अयान के लिए जैम स्लाइस लगा रही हूँ, यानी जैम जो है वो ब्रेड पर लगा रही हूँ, क्योंकि हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है। बच्चों को जो भी चीज़ ना पसंद हो तो बच्चे इतना वो मुंह बनाते हैं जैसे उन्हें अभी वॉमिट वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाऊँ, और फिर बच्चों ने स्कूल भी जाना है। अगर ज़्यादा देर कर दी तो बच्चों को, तो रात को मैं एक्चुअली बर्तन सारे तकरीबन इकट्ठे करके सोती हूँ, इसीलिए मॉर्निंग टाइम में मेरे बर्तन बहुत थोड़े होते हैं। देखिए ये थोड़े से बर्तन हैं। अब बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से स्कूल में चले गए हैं। अब मैं जल्दी से अपने बर्तन वगैरह जो हैं वो धो लेती हूँ। और ये देखिए जी, ये रूम में ना तार वगैरह पड़ी हुई है। ये जो तार है एक्चुअली लीड इसे कहते हैं। ये मैंने अपनी बेड वाली साइड पर अलहदा से लगाई होती है, मेरे हस्बैंड ने अलहदा से तारें लगाई होती हैं मोबाइल वगैरह देखने के लिए। तो मैं ना इन तारों को फोल्ड करके रखती हूँ। और ये बेड मेरी बेटी का है। तो माशाल्लाह से इतनी चीज़ें इधर भी बिखरी हुई हैं, क्योंकि बच्चों का सारा सामान वगैरह इधर बिखरा है। मैं जल्दी से सारी चीज़ों की सफाई करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल में चले गए हैं। तो रूम की सफाई करने के बाद मज़ीद जो है इतने में अभी दोपहर हो जाएगी, तो ये मैं बेडशीट अपने बेड की चेंज करने लगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से मैंने बेडशीट जो है वो क्विकली चेंज कर दी है।
और ये लेस वाला जो आपको कुशन नज़र आ रहा है, ये मैं डॉलर शॉप जो होती है वहाँ से लेकर आई थी, और बेडशीट को भी मैंने नीट कर दिया। और ये जो है कुशन, ये भी प्यारा लग रहा है बेड पर। और ये बेड की जो साइड है, साइड पर इसे ये जो आपको एक नज़र आ रहा है, इसे क्या कहते हैं, इससे ना मच्छर वगैरह मारते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है, उन्हें मच्छर से, मक्खियों से बहुत ज़्यादा नफरत है। वो अपने पास रख के रात को सोते हैं। अगर उन्हें फ़ील हो ना कि कोई मच्छर इर्द गिर्द उनके उड़ रहा है, तो वो फ़ौरन से इसको खोलते हैं, तो फ़ौरन वो मच्छर वगैरह जो होता है उसे ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से मैंने अपनी बेटी का भी जो बेड है वो भी नीट कर दिया है। और ये जो है, अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो ये जो मैंने कल आपके साथ चीज़ें जो दिखाई थी कि मैं ख़रीद कर लाई, इन चीज़ों को मैं किचन में लगाने लगी। तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करूँ कि किस तरह से मैं सारी चीज़ों को अपने किचन में मैनेज करती हूँ, कहाँ रखती हूँ और क्या करती हूँ। लेकिन चीज़ें हम बाज़ार से लाए हैं, इसीलिए सबसे पहले तो हम ये सारी चीज़ों को निकाल कर सिंक में रख कर खूब अच्छे से वॉश कर लेते हैं। क्योंकि आपको तो पता है कितनी आजकल हर एक चीज़ में जर्म्स वगैरह होते हैं, तो सफाई जो है वो तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है। तो मैं इन्हें खूब अच्छे से वॉश करने लगी हूँ। एक्चुअली आप इसे मेरी आदत कह लें, जो भी आप इसे कहना चाहते हैं कह लें। मैं जब भी बाज़ार से कोई बर्तन वगैरह ऐसी भी चीज़, जो भी चीज़ है उसे लाती हूँ, तो खूब अच्छे से साबुन के साथ, बर्तन धोने वाले लिक्विड वगैरह के साथ धोती हूँ। और जो कपड़े वगैरह होते हैं वो भी अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी शिलिंग यानी किए होते हैं दर्जा ने, लेकिन फिर भी जब उनके पास से सिल कर आते हैं, उन्हें भी मैं एक बार हल्के से सर्फ़ में वॉश कर लेती हूँ, उनके कलर अगर ना उतरते हो। लेकिन अगर कलर वगैरह उतरते हो, फिर मैं कपड़ों को वॉश नहीं करती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ों को वॉश कर लिया। और ये जो मैंने कल आपको दिखाया था कि जार मैंने रखा हुआ है, इसके ऊपर जो फ़ौरन से मेरे बड़े चम्मच यूज़ में आते हैं, वो मैंने अपने सिंक में करीब रख लिए हैं। और ये चम्मच वाला जो है, इसमें मैं छोटे जो चम्मच थे प्लास्टिक के, बुश, और वो था, क्या उसे कहते हैं, बड़ा चम्मच था, वो भी मैंने इसमें स्पून वाले में रख दिया है। और ये जो मैं ट्रे भी मैंने वॉश किया है, इसे मैं चम्मच वाले के पीछे रख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से अपनी किचन में एडजस्ट कर लिया। ये देखें जी, अच्छी लग रही है ना। वैसे जो भी चीज़ हम बाज़ार से लाते हैं, कुदरती बात है, उसकी जगह खुद ब खुद बन जाती है हमारे किचन में, हमारी ज़िंदगी में। ऐसे ही होता है, ये लाइफ का हिस्सा है कि हर एक चीज़ की खुद ब खुद ज़िंदगी में और जगहों पर जगह बनती रहती है। और ये जो मैं कल लेकर आई थी, ये हाथ साफ़ करने के लिए, किचन के लिए, किचन का कैसे कहते हैं, किचन टॉवल जो था, इसको भी अब मैं लटकाती हूँ। और ये देखिए, सबसे पहले तो ये जो मैंने थोड़े दिन पहले आपके सामने हुक्स आपको दिखाई थी कि मैंने टाइल्स वगैरह पर हुक्स लगाते हैं, ये भी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ख़रीदी है। इनको भी मैं किचन में लटका देती हूँ। क्योंकि अक्सर आपने मेरी व्लॉगिंग में देखा होगा, मैं खाना बना रही होती हूँ तो मेरे हाथ के पीछे पानी के ड्रॉप वगैरह होते हैं। मैं जब भी किसी गंदी चीज़ को हाथ लगाती हूँ, तो मेरी आदत होती है कि फ़ौरन से हाथ धो लो। लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे हाथ पीछे से गीले रहते थे। तो ये एक वॉल है टाइल्स की, ये देखिए, ये किचन की बिल्कुल इधर वाली साइड पर वॉल है। क्योंकि ये किचन से निकलते वक्त की वॉल है। मेरे किचन के आगे कोई भी दरवाज़ा वगैरह नहीं है, ओपन किचन है। तो ये जो वॉल है, इसके ऊपर टाइल वाली वॉल है, इसके ऊपर मैंने अब ये वाला अपना जो है टॉवल लटका दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। घर के सारे कामकाज मैंने कर लिए हैं, और अब बच्चों के लिए अंडा पराठा मैं बना रही हूँ। एग पराठा जो होता है बहुत टेस्टी होता है। इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्च डाली है, और टमाटर चॉप करके डाला है, और नमक मिर्च हल्दी डाली है, अंडे डाले हैं 2, और दूध डाला है। और साथ में मैंने सिंपली जो आटा होता है वो सारा कुछ डाल के इसे खूब इस तरह से मिक्स कर लिया, और पतला सा रेडी कर लिया। फिर तवे पे मैंने ऑयल डालकर इस तरह से बना रही हूँ। इंशाल्लाह इसकी भी मैं किसी दिन डिटेल से आपको बताऊँगी कि एग पराठा किस तरह होता है। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आप एग पराठे का तरीका सीखना चाहते हैं। तो ये देखिए, 1 बाय 1 मैं बच्चों के आने तक सारे अंडा पराठा जो है रेडी कर दूँगी। और आज मैंने अपनी व्लॉगिंग जो है बहुत लेट हो गई हूँ शेयर करने में आप लोगों के साथ, क्योंकि माशाल्लाह से दरमियान में मेरी टीचर भी आ जाती हैं, फिर मैं उनके साथ भी बिज़ी हो जाती हूँ। और भी घर के एक्स्ट्रा काम होते हैं, माशाल्लाह से शाम के टाइम खाने का भी टाइम होता है। तो इसीलिए आज मैं अपनी व्लॉगिंग रेडी करने में बहुत मुझे टाइम हो गया। तो ये माशाल्लाह से मैंने घर वालों के लिए सारा अंडा पराठा जो है बना लिए हैं, रेडी कर लिए हैं। बाज़ मैंने रोल में बना दिया, बाज़ मैंने 3 साइड्स फ़ोल्ड कर दिया है, और बाज़ मैंने सिंपली अंडा पराठा रहने दिया। ये देखिए जी, बहुत टेस्टी है। मुझे तो बहुत ही ऐसी चीज़ें पसंद है। अलबत्ता ऐसी चीज़ों से ना बड़े लोग जो होते हैं शादीशुदा, उन्हें परहेज़ करना चाहिए। इस एज में ना इतनी ताकत नहीं रहती कि हम चिकनाई वाली इतनी चीज़ें खाएँ। अलबत्ता ये बहुत ज़्यादा टेस्टी से रेडी हो गए हैं। तो फिर बच्चों को खाना वगैरह देकर, बच्चों को ट्यूशन भेज कर, फिर मैं सो गई थी। और इतने में शाम हो चुकी थी जब बच्चे आए हैं। तो फिर मैं ड्रामा वगैरह देखने लग गई। रात के 8-9 बज गए। तो फिर रात को खाने की कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा सिंपली दही भल्ले ले आए, साथ में बाज़ार से ही मैंने रोटियां मंगवा ली, और ये हमारा रात का खाना था। सारे दिन की आई मैंने आपके साथ डिटेल शेयर कर दी है। आई होप आज की आपको मेरी व्लॉगिंग ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप मुझे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक ज़रूर करें, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मुझे, मेरी फैमिली को। इंशाल्लाह मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा आप मुझसे
मुझे सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को के साथ मेरी व्लॉगिंग को शेयर करें, उन्हें भी कहें कि मुझे सब्सक्राइब करें। ये मुझे आपकी तरफ से ना सबसे बड़ा आपका इनाम होगा कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। और ये मैं अब अपनी फैमिली के साथ मिलकर रात का खाना खाने लगी हूँ, फिर बस इसके बाद हम सो जाएंगे। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, इंजॉय। और आप भी आ जाए हमारे साथ मिलकर रात का खाना, मिलकर हम सारे, आप भी मेरे फैमिली के मेम्बर ही हैं, मिलकर हम सारे खाते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।